कहा है, निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधारा। देखो वहाँ पे अभी केवल लक्ष्मण जी साथ है ना, राम जी के साथ कौन है? लक्ष्मण जी। सिर्फ लक्ष्मण जी। तो राम जी जानते तो हैं कि दो हैं, पर अभी तो एक की बात है ना, तो अभी एक की बात चल रही है, तो एक का उल्लेख हुआ है। इसलिए ये चौपाइयों का जो मर्म है ना, गीता प्रेस गोरखपुर की छपी पुस्तकों में राम जी रामायण की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं उनमें एक चौपाई के बहुत बहुत अर्थ आते हैं। जी गुरु जी। तो उनको खरीद के सब पढ़ करके अर्थ जाना जा सकता है। जी गुरु जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आज जैसे कल हम यमुना जी गए थे तो हमने उसमें देखा कि बहुत सारे गंदे नालों का पानी उसमें जा रहा है। तो हमारी जो गॉड की बनाई ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, हम इन्हें बिगाड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि और हम देखते हैं विदेशों में वो अपनी प्राकृतिक चीज़ों को इतना अच्छा बना रहे हैं कि हम वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते हैं। और जैसे कि हम लोग अंधविश्वास में नदियों को माता मानते हुए इनको कचरा में परिवर्तित करते हैं, और वो नदियों को नदी मान रहे हैं, वो अपने प्राकृतिक चीज़ों को इतना सर्वोच्च बना रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा हमें तो क्या करना नदी चाहिए? को माता कहना अंधविश्वास है? नहीं गुरुजी, अंधविश्वास तो नहीं है, मगर हमें इनमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमारा कहने का मतलब है। और वो नदी को नदी मान के उसे इतना प्योर कर रहे हैं, और हम नदी को माता मानते हुए हम इन्हें इतना गंदा करते जा रहे हैं। कौन? आप बताओ कि नदी पर गंदगी, नदी को गंदा किसने किया, ये बताओ। नदी को गंदी हम ही लोग कर रहे हैं ना, अपने नालों का पानी उसमें गिरा गिरा के। सुनो, नदी को गंदा किन लोगों ने किया? सुनो, राजनीति जानते हो? जी गुरुजी, बहुत कम। थोड़ा जानो। हमारे देश में जब आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ, जी गुरुजी, तो पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान को बनाया गया। जी। अब शिक्षा मंत्री जब मुसलमान बनेगा तो वो गीता पढ़ने देगा? नहीं। रामायण पढ़ने देगा? नहीं देगा। अब ये बताओ कि किस की गलती से पहला शिक्षा, यदि हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री कोई हिंदू बनता तो आज बच्चे गीता पढ़ रहे होते, माँ से मछली नहीं माँ से मंदिर पढ़ रहे होते, गा से गधा नहीं गा से गणेश पढ़ रहे होते। ये राजनीति है। सुनो, शिक्षा में मिलावट कर दी, गा से गधा मिलावट कर दी, गणेश को हटा दिया। देखो मिलावट की बात करूं, फिर उनकी सरकारों ने, उनकी मतलब जिनकी यह नीति थी कि हिंदू के सिलेबस में मुसलमानों को घुसाना है, उन लोगों ने क्या किया? गुरुकुलों को बंद करके गुरुकुलों की मान्यता छीन ली और मदरसों को मान्यता दिला दी। पहले शिक्षा मंत्री जो मुसलमान थे उन्होंने सारे, आज भी गुरुकुलों को मान्यता नहीं है, ना के बराबर, और मदरसों को मान्यता है। जी गुरुजी। ये षड्यंत्र है या नहीं है? उसी उसी षड्यंत्र के तहत उन्हीं सरकारों ने हमारी आस्था पर, गंगा पर, यमुना पर हमारी अधिक आस्था थी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवाई। जैसे आप कानपुर पकड़ लो, कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जी हैं। और सारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा जी में डाला जाता है। डाला जाता है। अभी वर्तमान सरकार ने उसे रोका, तब गंगा जाके थोड़ी साफ हुई। जी। अभी दिल्ली कि पूरा कचरा, गंदा नाला और गंदगी फैक्ट्रियों की, हम कहते हैं कि जब सरकारें पहली बार नदियां गंदी हुई तब इनकी आंखें फूटी थी, तब क्यों नहीं एक्शन लिया कि भाई ये फैक्ट्री को पहले फिल्टर करो, पानी साफ करके डालो, एसटीपी लगाओ? सबको एसटीपी लगाने का निर्णय क्यों नहीं दिया? जी। फिर सोचो, हमने ये गौरी गोपाल जो हाँ खड़े हो ना, यहाँ पर इतनी सारी वृद्ध माएँ रहती हैं, तो माताओं का जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं हजारों, उन सभी का जो वेस्ट निकलता है, जैसे मलमूत्र कहते हैं, हमने इस गौरी गोपाल में एसटीपी लगा रखी है। हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 50 लाख रुपए खर्च एसटीपी में किया, ताकि जो मलमूत्र है वो डायरेक्ट नालों में ना जाए, यमुना जी में ना जाए। पहले यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है कि गौरी गोपाल, पहले उसे हम लोग फिल्टर करते हैं, पानी को साफ करके नाले पे छोड़ते हैं और गंदगी निकाल के खेतों में डलवाते हैं। जी गुरुजी। ये हम कर रहे हैं, जो काम सरकार का है। हम जागरूक हैं तो हम सब कर रहे हैं, लाखों नहीं 50 लाख खर्च होता है हमारा इस काम के लिए, पर क्या करें, ईमानदारी से करना है तो करो, बेईमानी से तो फिर देखो, ये सब सरकारों का षड्यंत्र था, जो भारत की संस्कृति पर इन्होंने आघात किया, श्रद्धा पर हमला किया।
कि गंगा को तुम माता कहते हो, हम उस गंगा को गंदी करेंगे। तुम यमुना को माता कहते हो, हम उस यमुना को गंदा करेंगे। और वह राजनेता सफल भी हुए। जी गुरु जी। अब बताओ कि शिक्षा पर मिलावट कर दी, गंगा यमुना पर मिलावट कर दी, कौन जिम्मेदार है? आम पब्लिक थोड़ी जिम्मेदार है भाई। जिसके हाथ में लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम्हारी सत्ता थी, तुम चाहते तो गंगा यमुना को साफ रखते। कोई एक लंबा काम नहीं है, मुझे सौंपे सरकार काम, मैं 1 साल के अंदर भारत की सारी नदियों को साफ करके दिखा दूं, 1 साल के अंदर। पर गुरुजी अब तो हम जागरूक हो सकते हैं, अब तो हमें मैच्योरिटी है, तो अभी हम इसके खिलाफ एक्शन या फिर कुछ ऐसा क्यों नहीं बोलते ऐसा है हैं? ना बेटा। जी गुरुजी। एक शेर को, जी गुरुजी। एक शेर को आप पिंजरे में डाल दो जी 2 साल के लिए, जी। और फिर 2 साल बाद जंगल में छोड़ देना, जी वो गुरुजी। शेर भूखा मर जाएगा, मर जाएगा, वो शिकार करना नहीं जानता क्योंकि शिकार करने का अभ्यास फिर। नहीं है। छूट गया। अपने अधिकारों की बात करना, भारत 700 साल गुलाम रहा तो अपने अधिकारों की बात करना भूल गया। अभी 70 साल ही हुए हैं आज़ादी के, 70 साल में तुमसे अभी बात करनी नहीं आती कि अपने अधिकार की क्या बात करें। जी गुरुजी। आज 700 साल तक गुलामी थी इस देश में, है ना। और 700 साल के बाद हमारे देश को नेता कैसे मिले? चारा खाने वाले नेता मिले, भ्रष्टाचार करने वाले नेता मिले। हमारे देश को नेता गोलियां चलवाने वाले, भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले नेता मिले। अब ये नेताओं ने तो और बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद आप आवाज उठाने लायक हुए कब? जी गुरुजी। आज आप ये बात कह रहे हो, ये बात तुम्हारे पिताजी को कहनी थी अपने टाइम पर, लेकिन वो नहीं कह पाए। अब ये बात आप कह रहे हो। जी गुरुजी। आवाज उठाने में हम लोगों ने 70 साल लगा दिए। तो गुरुजी मेरा बस ये है गुलामी। जी गुलामी बहुत कुछ बिगाड़ती है साहब। 700 साल गुलाम थे तो 70 साल बाद आज आप केवल आवाज उठा रहे हैं। जब आज आवाज उठेगी तो परिणाम भी लंबा होगा, लंबा। जी गुरुजी। बस मैं यही सही है, खुशी है कि कम से कम आप लोगों ने आवाज उठानी तो शुरू की। बस गुरुजी मेरा हम यही चाहते हैं कि आप जैसे महापुरुष हैं तो आप इस मंच से बैठ के आवाज उठाएं। और अभी तो सरकार भी अच्छी चल रही है तो हमारा इस पे जरूर बोलते हैं, हम तो बोलते हैं भैया। जी गुरुजी। क्या मुद्दा है इस देश का जिस मुद्दे पर हम खुल के बात ना करते हो? जी गुरुजी आप तो करते हैं, हम ऐसा चाहते हैं सभी लोग ऐसा करें तो अभी ये परिवर्तन हो सकता है। होगा, चल रहा है। क्योंकि अब इसके सफाई दिल्ली में होने शुरू हो गई है। जी गुरुजी। होगा। अब थोड़ा देखो, ऐसा है ना कि अभी तक गंदगी मचाने वाले लोग थे, अब वो हटे हैं, अब अच्छे लोग आए हैं, तो अब उम्मीद है कि शायद सब अच्छा होगा। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम काशी से आए हुए हैं। आओ। तो गुरुजी हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा ये बच्चा है, आज ये 3 साल का हो गया गुरुजी, आज इसका जन्मदिन था तो हम बांके बिहारी जी का दर्शन कराने लेके आए थे। आप अपना आशीर्वाद इसको दे दीजिए गुरुजी। और एक आपसे प्रश्न ये था कि गुरुजी हम अपने बच्चों की परवरिश आज के समाज में कैसे करें कि जिससे उसको अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को भी मालूम चले, गीता को भी जाने, और साथ में अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए, देश को वैज्ञानिक स्तर पर आगे ले जाने के लिए, और ये आधुनिक शिक्षा पद्धति जो हमारे यहाँ चल रही है, इन दोनों का साथ साथ मिल के चलना जरूरी है। क्योंकि दोनों देश विकास करेगा वो भी जरूरी है, और हम अपने धर्म को जानेंगे तो वो भी जरूरी है सर। सही है। तो इसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन आप करें। लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे स्कूल में, और साथ ही घर पर थोड़ा गीता आप लोग पढ़ो, आप लोग थोड़ा धर्म को जानो, और बच्चों को आप लोग पढ़ाओ। आप पढ़े होंगे तो पढ़ा पाएंगे, आप नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए बच्चों को धर्मात्मा बनाने से पहले माता पिता का धर्मात्मा होना जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी। और एक प्रश्न जरूरी है शायद आपसे पूछना इस समय। गुरुजी, देश में जैसे जनसंख्या हमारी 150 करोड़ देश की होने वाली है, 2021 में जनसंख्या नहीं हुई है 2011 के बाद से, तो ऐसा हमें लगता है गुरुजी कि शायद आप लोग जैसे धर्मगुरु अगर एक मंच से आवाज़ उठाएंगे जिसकी आवाज़ शायद बहुत दूर तक जाती है, सरकारें भी इस बात को इस समय समझती होंगी, जो इस प्रदेश में सरकार है या केंद्र में सरकार है। तो इससे यही अनुरोध है कि गुरुजी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो चाहे जंगल है, चाहे पानी है, चाहे धरती है, अन्न है, ये सब एक सीमित है, उसका दोहन कितने हद तक किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो, वो चाहे किसी भी धर्म समाज का हो। और एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से, जैसे अभी सभी साथी भाइयों ने प्रश्न पूछा उसमें आपने जवाब भी दिया, हम सुन रहे थे, पश्चिम बंगाल की घटना से लेकर आपने सारी जानकारी दी हम लोग को।
तो वो सब भी एक डर सा जैसे बना रहता है कि भविष्य कैसा होगा, जो सही है। पिछला हो चुका हमने है। कथाओं में कई बार कहा सरकार ना देखो काम तो कर रही है, पर सरकार को ये काम जल्दी कर लेना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर ले आना चाहिए। अब जनसंख्या बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है प्रकृति के लिहाज से, क्योंकि ज़मीन उतनी है, नदियाँ उतनी ही हैं, जल के स्रोत उतने ही हैं। आबादी बढ़ जाएगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि प्रलय आपने याद होगा आपको 2012 या 13 में केदारनाथ में हुआ रहा। वो क्या था? एक प्रलय ही तो था छोटा सा। जब प्रलय होगा तो फिर ऐसी प्रकृति से खिलवाड़, मतलब प्रलय को निमंत्रण। इसलिए हम सब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करना स्टार्ट करें। बात सही कह रहे हैं आप। गुरुजी बच्चे को बस आशीर्वाद दे दीजिए, आज इसका जन्मदिन। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे बोल दो बाबू। राधे राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे गुरुदेव जी मातसी नर्मदे हर। है मातसी नर्मदे हर आपका जन्म स्थान नर्मदे हर। मैया के तट पे है और मैया का मैं परिक्रमा किया हूँ पैदल। अच्छा, नर्मदा जी की। जी। वाह, सुंदर। तो पैदल परिक्रमा किया, तब से गुरुदेव मेरे मन में बहुत चेंजिंग आया है लोगों के प्रति, जैसे भाव रखना और सेवा भाव का। और मैं तब से जो है कुछ जो भी होता है अपनी कमाई के हिसाब से संतों की सेवा में कहीं ना कहीं भेजता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मिला देखा मैं वहाँ कहीं पे नहीं मिला। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत स्थान पर मैया के तट पे जो प्रेम और भाव मिला, श्रद्धा मिला, वो कहीं नहीं मिला। इसके बारे में जो बताइएगा आप थोड़ा। और एक मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा एक ही है। एक ही है? जैसे कि जो दीक्षा लेते हैं उनका कुछ नियम होता है, अलग होता है, और जो गुरु मंत्र लेते हैं एक ही उसके नाम अलग। कोई उसे गुरु मंत्र कहता है, कोई गुरु दीक्षा कहता है, कोई गुरु नाम कहता है, कोई कान फूकना कहता है कि कान फूकवा लो। नहीं, जो गुरु सब एक ही बात है। संस्कार जो होता है, गुरु संस्कार दीक्षा संस्कार जो वो होता है, पंच संस्कार होते ही हैं। जब गुरु मंत्र लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे तो पंच संस्कार होगा। दोनों में नियम मतलब एक ही बात है ना, पर्यायवाची है। बनाना कहो, केला कहो, बात एक है। एप्पल कहो, सेब कहो, बात एक है। अच्छा, उसका पालन मतलब एक ही है, चाहे आप ले लीजिए। पर्यायवाची है ना। अच्छा जी। भाषाओं के कारण बदल गई भाषा। पंजाबी लोग बोलते हैं गुरु नाम लेना है, जी अपने यहाँ बोलते हैं कान फूकना है। जी। कान फूक गए। फिर सामान्य भाषा में बोलते हैं गुरु मंत्र लेना है, और भाषा है गुरु दीक्षा लेनी है सब एक ही चीज़। लेकिन सबकी अपनी अपनी कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी। हर थोड़े थोड़े आगे चल के भाषाएं बदल जाती हैं। जो संस्कार होता है, जो संत संस्कार होता है, हैं? जो संतों का संत बनने के लिए मतलब जो संस्कार होता है, हाँ, तो वो उसका नियम तो कुछ अलग होता वो है। अलग है। वो तो जब संत बनोगे तब। एक प्रश्न हो रहा है। और गुरुजी सुनो। जो बाप पे भरोसा करना पड़ता है माँ के कहने पर। ऐसे शास्त्रों के और गुरुजनों के कहने पर ईश्वर ना भरोसे का विषय है। और हमारे ईश्वर- टीचर अरे सुन ले छोरा, पहले ईश्वर जो है ये किसी के प्रमाण देने और लेने का विषय नहीं है। ईश्वर तो ऑलरेडी सिद्ध है। आप ये बताओ कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो 9 महीने कौन जाता था पालन करने, कौन रोटी देता था, भगवान। कौन? फिर भगवान आते थे। तो उनको समझाओ मूर्खों को। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। राधे राधे। और क्या, जब राधे राधे गुरु। सुनो पूरा, टीचर से बोलना कि सर यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं खा जाते? पे चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। ये मैं आपको दुपट्टा आपके लिए लाया हूँ। पहले तुम अपने सर को जवाब दोगे कि नहीं? हाँ देंगे। ये वीडियो भेज देना अपने सर को। यस सर। ये आपके लिए गुरुजी लाए। तुम पहने रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। कहाँ से? महाराष्ट्र। बताओ। आपसे मिलना था, घर से झगड़ा करके आई हूँ। किससे करे आई झगड़ा? होने वाले पति से। अभी हुआ नहीं है और झगड़ा चालू? वो भेज नहीं रहे थे ना इतनी दूर अकेली को, तो आ जाते साथ में। वो नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मैं अकेली आ गई। चलो अब बताओ हम क्या सेवा करें? कुछ नहीं,
बहुत झगड़े हो रहे किससे? उनसे ही, जाने नहीं देते। कभी आपके पास आना था, 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी आने नहीं दे रहे तो थे। शादी के पहले एक एग्रीमेंट कर लो कि हमें जाने, तुम पहले शर्त रख, हम वहाँ 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 जाएंगे, आप रोकोगे तो नहीं, ऐसे लिखित में ले लो। आप भी तो झगड़ा करती होंगी नहीं? नहीं, मैं जाने नहीं देते इसलिए झगड़ा करती हूँ मैं। तो अभी पक्की है ना, कमजोर तो नहीं पड़ गई शादी वादी? हाँ पक्की है। पक्की, फिर पक्की ही रहे। राजी मर्जी से है कि आप दोनों की राजी मर्जी है? बस सबकी राजी मर्जी घर से। फिर सही है। हाँ, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे, आपको चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरा नाम स्वीकार करें। जी आप सबको बुलाते हैं, आपको हम भी बुला रहे हैं। राजगीर में आप कभी आते नहीं हैं। कहाँ? राजगिरी। कहाँ है ये? राजगीर गया जी तरफ। गया जी के? गया जी? जी वहाँ कभी गया? हाँ। गया जी, गया जी आएंगे। बिहार? जी बिहार से, उधर ही आप आइएगा। औरंगाबाद के पास है ना?